हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है पैप कोडिंग में। और आज हमारी प्रॉब्लम है प्रिंट एनकोडिंग। तो आज हमको क्या करना है कि हमें कोई भी स्ट्रिंग नंबर्स की गिवन होगी तो हमें उसको एनकोड करना है। अब एनकोडिंग्स क्या है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ एनकोडिंग क्या होता है। कि जैसे हमें देख दिया एक नंबर 1 2 3, तो हमको क्या करना है, हमें इसको एनकोड करना है। एनकोड मतलब क्या है? एनकोड कुछ नहीं है, जैसे इतना सा है। देखिए, अगर हमें 1 दिया है तो उसको ए बनाना है, 2 दिया है तो वो बी बनेगा, 3 होगा तो सी, और ऐसे ही करके 26 हुआ तो जेड, ठीक है, 25 हुआ तो वाई। समझ गए ना क्या करना है? तो ये होता है एनकोडिंग, ठीक है। तो ये काम हमें करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा कि मैंने यहाँ पे ले लिया 123, ये मेरा नंबर आया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है मैं इसका एक कैरेक्टर उठाऊँ और एक है दो कैरेक्टर। तो अगर मैं इसका एक कैरेक्टर उठाऊँ, मतलब मैं इसको उठाऊँ यहाँ से, तो क्या होगा, ये 1 है। तो 1 के लिए एनकोडिंग क्या होगी, ए होगी। यहाँ पे मेरा आंसर खाली था, कुछ नहीं है मेरे पास। तो अगर मैं एक को उठा लिया तो बचा कुचा क्या बचा मेरे पास, 23। और यहाँ पे क्या बच गया, एक का क्या आएगा, ये आ जाएगा आंसर में। फिर से दो काम कर सकता हूँ, एक उठाऊँ या दो उठाऊँ कैरेक्टर एक बार में, ठीक है। एक कैरेक्टर उठाऊँ मतलब ये उठाऊँ, दो उठाऊँ मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा उठा लूँ ये दोनों। एक उठाया मतलब टू उठेगा, टू के लिए बी होगा, ठीक है। ये यहाँ पे 1 के लिए ये था ना, तो उसके लिए एक कैरेक्टर उठाया। अगर दो कैरेक्टर उठाता तो 23 उठाता। 23 क्या होता, 23 होता डब्लू, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर दो कैरेक्टर उठाता तो मैं 12 उठा लेता। तो 12वां कैरेक्टर क्या होता है, 12वां कैरेक्टर होता है एल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक उठा था, बी उठा था, तो यहाँ 3 बच गया और क्या आ जाता, ए बी। अब यहाँ पे क्या, अब एक ही उठा सकता हूँ ना, 3 उठा लिया, ये हो गया मेरा इनपुट, हो गया खाली। ये वो कंडीशन है जहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, सी हो गया इसमें ऐड, ए बी सी, ठीक है। 3 उठाया था ना, 3 का सी होगा, ये रहा 3 का सी। तो ये हो गया एक कंडीशन, ठीक है। अब इधर आएंगे, यहाँ से दो उठा ही नहीं सकते, एक ही कैरेक्टर है। यहाँ पे दो थे, हमने एक बार में दो उठाया, इस बार हम दोनों को एक साथ उठाएंगे तो 23 का डब्लू बनेगा। तो अपना क्या हो जाएगा, ये हो गया खाली, और यहाँ पे बन गया ए डब्लू, ठीक है। इस कंडीशन में देखें तो ये 2 का एल बन गया, 3 बच गया अपने पास, यहाँ एल आ गया। फिर से देख लेंगे, अब 3 ही आएगा, तो ये हो गया खाली, और यहाँ पे आ गया एल, और 3 का क्या होता है, सी होता है, तो एल सी। तो ये 3 अपने आंसर पॉसिबल है इस स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। 1 2 3। तो अपने स्क्रीन पे आउटपुट के पर क्या प्रिंट होगा, आउटपुट पे अपने आउटपुट पे प्रिंट होगा ए बी सी, डी डब्ल्यू और एल सी। ये 3 अपने पॉसिबल आउटपुट है स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। ये होता है इनकोडिंग्स। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लेंगे। तो उसमें पहला केस क्या है, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया 998 या 97 कुछ भी, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक नंबर पिक करूँगा, 9 पिक होगा। 9 का कैरेक्टर क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, आई होता है। यहाँ पे मेरा आंसर खाली था अभी। अब मेरे पास क्या बच गया, 9 तो मैंने उठा लिया, 98 बच गया, 9 का आई आ गया। फिर से मैं 9 उठा लूँगा, तो फिर से मैंने आई उठा लिया 9 का, तो मेरे पास 8 बच गया, और इधर आई और आई आ गया। अब मैं 8 का देखूंगा, तो 8 का क्या होगा, 8 अगर उठाया तो यहाँ पे तो हो गया खाली, और क्या आ गया, आई आई, और क्या आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो एक एच आ गया, तो अपना आई आई एच आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ जी सॉरी। तो क्या आ गया, एच आ गया। और अगर मैं देखूँ दो केस, तो दूसरा का तो क्या, 9 9 एक साथ में उठा ही नहीं सकता, क्योंकि 26 से बड़ा कोई भी नंबर होगा उसके लिए कोई एनकोडिंग नहीं है अपने पास। तो यहाँ से दो पार्ट होंगे नहीं। यहाँ पे देखो 98 भी एक साथ नहीं ले सकता, वो भी नहीं है पॉसिबल। तो इस कंडीशन में अपने पास एक ही आउटपुट आएगा, आई आई एच, ठीक है। ये केस ये हो गया। एक और केस क्या हो सकता है अपने पास, जीरो से शुरू होने वाला कोई भी नंबर, ठीक है, जिसके शुरुआत में जीरो आ रहा है उसको अपन नहीं ले सकते। कैसे, एक उठाया तो जीरो हुआ, मतलब यहाँ पे 12 बचा, नीचे जीरो आया, जीरो के लिए अपने पास कोई एनकोडिंग थी ही नहीं, तो उसके लिए अपन कुछ कर नहीं सकते। और
01 को उठाने का अगर आप सोचते, अगर आप कहते कि भैया ऐसे क्यों नहीं किया कि 01 को उठा लिया तो 1 बन गया ना, नहीं जी, 01 को अपन को 1 नहीं बनाना है। 01 मतलब 01, 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट का मतलब क्या है, 2 डिजिट नंबर है, मतलब अपना 10 से लेके उससे बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं 01, 02, 03, ऐसे तो सारे 1 डिजिट को मैं 2 डिजिट कर दूंगा ना, वो केस नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये केस अपना इनवैलिड हो जाएगा जो 0 से शुरू होता है। अब अपने पास अगर दिया होता 102, तो इसका क्या पॉसिबल होता, 1 ले लेते, मतलब ए आ जाता, 02 बचा, ए आ गया। अब देखिए ये वहाँ पहुँच गया जहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर ए है, तो 0 है, तो इसके आगे ये बढ़ेगा ही नहीं, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में क्या कर सकते, तो 2 उठाए, 10वां कैरेक्टर क्या होता है, ABCDEFGHI और जे, ठीक है, जे आ गया, तो यहाँ पे मैंने जे ले दिया, और ऊपर क्या बच गया था मेरा, 2 बचा। 2 के लिए मैं क्या ले लूँगा, बी आएगा 2 का, तो ये हो गया जे बी, और ऊपर अपना खाली हो गया था, तो जे और बी प्रिंट हो जाएगा इसमें आउटपुट, ठीक है। और केस क्या हो सकता है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 300 कुछ हो गया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 305, तब क्या करते, 3 अकेला लेते अगर आ जाता, पॉसिबल है, 3 लिया मतलब सी आया, 05 बचा, सी आंसर में जोड़ा, 0 से शुरू हो गया, मतलब यहाँ पे खत्म, कुछ नहीं कर सकते इसका। इधर देखा 2 का लिया, 30 होता है, 30 का कोई पॉसिबल एनकोडिंग नहीं है, तो ये भी खत्म, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई के इनपुट होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, उसका कुछ अपन प्रिंट नहीं कर सकते। तो अब अपन ड्राई रन करेंगे किसी अच्छे से प्रॉब्लम का, तो ले लेते हैं, मान लीजिए, देखिए नहीं ये भी नहीं, रुकिए, ये ले लिया मैंने, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं देखते हैं अपन, 2 केसेस, 1 लिया या 12 लिया। 1 लेता तो क्या आता अपने पास, ये आता अपने पास, बाकी पूरा क्या बच जाएगा, 2026, 1 का बन गया ए, इधर क्या है 12 है ना, 12 के बाद क्या बचा, 026, और 12 का क्या बन जाता, ABCDEFGHIJKL एल। अब ये क्या होगा, ये तो अपना खत्म हो गया इधर, ये केस तो आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब इस केस को देख लेते हैं, ये वाले को आगे, वो खत्म हो गया, आपको पता है क्यों हो गया, 0 से शुरू हो रहा था। इसमें फिर अपने पास 2 ऑप्शंस, 1 लेंगे मतलब 2 को लिया, या 2 कैरेक्टर लिया, 20 को लिया। 2 को अगर लिया तो बचा 026, ए और बी बन गया, ए का 2 का बी होता है, ये केस भी खत्म यहाँ पे आके, क्योंकि 0 से शुरू नहीं हो सकता। इसके लिए बात करें, 20 क्या होता है, 20वां कैरेक्टर क्या होगा, मैं देख लूँ, रुको, ZYXWV, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, टी होता, ठीक है। तो टी यहाँ पे होता, तो मैंने क्या करता, मेरे पास क्या बचा, ऊपर मैंने बच गया 26, 80। अब इसके पास मेरे पास फिर से ऑप्शन है, ठीक है, इसको फिर मैं 2 भाग में बांट देता, या तो मैं 2 उठाता या मैं 26 उठाता। 2 उठाता 6 बच जाता, और इधर आ जाता 80B, और यहाँ से फिर अब मैं एक ही उठा सकता हूँ, तो ये मेरे पास क्या था, यहाँ खाली हो गया, और ये आ गया 80B, और 6 का क्या होता है, 26 है, 26 होता तो क्या होता, यहाँ पे आ गया 26वां लेटर आ गया, जेड आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये तो हो गया मेरा खाली, अंदर क्या आ गया 80Z। तो एक तो ये अपना पॉसिबल आंसर है, एक अपना ये पॉसिबल आंसर है, और कोई पॉसिबल आंसर इसमें आया नहीं, तो ये 2 प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका ड्राई रन था। अब इसका कोड देख लेते हैं, और कोड करते करते मैं बता दूंगा कि जहाँ पे जो चीज़ें बताने लायक होंगी वो साथ साथ देख लेंगे, ताकि फटाफट समझ आए, ठीक है। इसे एक बार रहने देते हैं कि अब तक काम आ जाए, तो अपन अपने कोड की तरफ चलें, कोड की तरफ चलते हैं। तो ये अपना कोड कोड की जगह आ गई, तो यहाँ पे अपन कोड कर लेते हैं। पहला काम क्या करना है, कैरेक्टर उठाना है, एक नंबर तो लेना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले मैं वही करता हूँ, इंट कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर क्या होगा अपना, उस स्ट्रिंग का 0th एलिमेंट, एक कैरेक्टर उठा रहा हूँ मैं, ठीक है, एक वाला केस देखना है सबसे पहले, और बची कुची स्ट्रिंग भेजनी है एक,
आगे कि अगर मैंने ज़ीरो उठा लिया, पहला एलिमेंट उठा लिया, तो उसको छोड़ के बाकी पूरी तो आगे भेजनी है ना। तो मैं रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना लूँगा। वो क्या होगी, str डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ 1। ठीक है, ज़ीरो वाला कैरेक्टर ले लिया तो एक से आगे की जाएगी। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है, देखिएगा, ये देखिए, एक सेकेंड। यहाँ पे मैंने लिया कैरेक्टर ऑफ str0। str0 मतलब क्या, अपने पास स्ट्रिंग जैसे अगर 1 2 3 गिवन थी तो उसका एक आया। एक कैसे आया, कैरेक्टर की तरह। अब एक कैरेक्टर और एक इंटीजर बराबर नहीं होता। ठीक है, एक कैरेक्टर है तो उसका कुछ एसकाई वैल्यू होगा इंटीजर में, वो कुछ और होगा। ठीक है, अब उसका वो क्या होगा मुझे उससे मतलब नहीं है, कुछ मुझे याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आपको भी नहीं है। ठीक है, तो इस कैरेक्टर का कुछ एसकाई वैल्यू होगा, वो अपने काम का नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मैंने इंट सी एच में ये लिख दिया ना, तो इससे क्या हो रहा है, इस एक कैरेक्टर का एसकाई वैल्यू इंट बन के स्टोर हो गया। तो यहाँ पे सी एच मेरा एक नहीं रहा, इस सी एच में एक की जगह इसकी एसकाई वैल्यू आ गई। ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए थी, ये हमें गलत आंसर दे देगी। तो हमें क्या करना है, इसकी एसकाई वैल्यू को ए में बदलना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे जीरो है, एक है, दो, तीन, चार, तो जीरो की कुछ भी एसकाई वैल्यू होगी ना, एसकाई जो भी है इसकी मुझे नहीं पता क्या है, पर वन की जो एसकाई वैल्यू है ना, वो हमेशा जीरो की एसकाई वैल्यू प्लस वन होगी। टू की होती तो जीरो की एसकाई वैल्यू प्लस टू होगी। मतलब ये कंटिन्यूअस अलाइनमेंट होता है इसका असाइनमेंट। ठीक है, कि अगर जीरो की एसकाई वैल्यू 100 होती तो मुझे पता है कि एक तीन की एसकाई वैल्यू 103 होना तय था। ठीक है, अगर 100 होती तो बराबर चलेगा, एक एक डिफरेंस चलता जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कि हमें जैसे दे दिया है, एक कैरेक्टर दिया है, सॉरी, एक का कैरेक्टर दे रखा है, तो हम इसमें एक का इंटीजर बनाना है। तो मान लीजिए मेरे पास एक का कैरेक्टर है जो भी है, तो इसमें से अगर मैं जीरो का कैरेक्टर माइनस कर दूंगा, अभी मैंने जैसे आपको बताया, तो मेरे पास क्या आएगा, इनका डिफरेंस आएगा। अब अगर जीरो की एसकाई 100 होती तो एक की ये पक्का था कि 101 होनी थी, तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा एक ही आना था। अब ये अगर 200 और 201 होती तो भी वो एक ही आता। यहाँ पे अगर मान लीजिए 167 होता तो ये 166 होना था, तो भी एक आता। मतलब अपने को कुल मिला के आउटपुट में एक मिल गया, अपन को एक चाहिए था। ठीक है, एसकाई वैल्यू जो भी हो काम की नहीं है। ठीक है, यहाँ पे काम की नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कर दूंगा जीरो की कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, वो काम कर लेते हैं अपन पहले, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से कर दूंगा माइनस जीरो। ठीक है, ये मैंने कैरेक्टर जीरो माइनस कर दिया इसमें से, तो अब अपने पास सही नंबर आ गया इंटीजर। ठीक है, और रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास कर दी। अब अपने पास दो कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है, देखिएगा, एक तो कि अपने पास एक नंबर इनपुट में जो दिया वो मेरे को दो दे दिया, तो मेरे पास नंबर ही एक ही है, तो मैं दो डिजिट का तो नंबर सोच ही नहीं सकता ना। तो इसमें दो डिजिट वाला कोई काम मैं अगर करना चाहूँगा, कि मैं अगर जीरो वन करके, जीरो टू करके अगर दो की स्ट्रिंग पास करना चाहूँगा, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो वो क्या होगा, एरर फेंक देगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से कंडीशन लिखेंगे कि जब, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख दूंगा कि जब स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो एक है तो कुछ और काम कर, बाकी कंडीशन में कुछ और काम कर। ठीक है, ताकि अपना एरर ना हो, एरर हैंडलिंग के लिए आइए। ठीक है, बराबर चलता रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा कि इफ, ठीक है, एक मैं इफ कंडीशन दे दूंगा, क्या, कि एस टी आर डॉट लेंथ जो है वो मेरी एक है, कि एक ही लेंथ लेंथ की स्ट्रिंग है, मतलब एक ही कैरेक्टर है अपनी लेंथ स्ट्रिंग के अंदर इनपुट में। तब तो अपन को एक ही काम करना है, क्या करना है, इसको कॉल लगानी है। ये कॉल लगाई, कॉल कैसे लगाएंगे, रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग पास कर देंगे, और आंसर सो फार में क्या ऐड कर देंगे, एनकोड करना है। अभी तो एनकोड तो अपन ने किया कहाँ, तो इसका एनकोडेड इधर बता दूँ आपको, या नीचे देखेंगे, देख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, चलिए यहीं पे हो जाएगा साथ ही में। एनकोड क्या होता है मैं आपको बता दूँ, कि जैसे ए है, अब वन था तो वन का ए होना चाहिए था। ठीक है, एक का अपन को ए बनाना है, दो का बी बनाना है। अब वो बात जो अपन ने जीरो के केस में करी वही होगा, कि ए जो कैरेक्टर है उसकी कुछ एसकाई होगी जो भी हो। तो मान लीजिए जैसे जीरो की बात करी, जीरो था तो जीरो किसी में भी ऐड करा सब्ट्रैक्ट करा फर्क नहीं पड़ा कुछ। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे जैसे इनपुट मान लीजिए 1 2 3 था, पहली बार में मेरे पास 1 आया, मैं 1 में से अगर 1 माइनस कर दूँ और उसमें ए ऐड कर दूँ, 1 में से 1 चला गया मतलब ये हो गया 0 और ए ऐड हो गया, तो बचा क्या, ए बचा। तो अपने पास आंसर में क्या आएगा, ए आएगा इसके में। अगर यहाँ पे मेरे पास ये 12 होता, ठीक है, तो मैं 12 ले लिया, 12 में से 1 माइनस कर दूँ क्या बचेगा, 11 बचेगा, और प्लस ए कर दूँ, तो ए के बाद में 11वां लेटर जो है वो आ जाएगा। कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल हो गया। तो ये क्या था, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11वां कैरेक्टर ए है, ठीक है। तो 12वां कैरेक्टर अपन को निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12वां कैरेक्टर अपना एल होता है ना। तो इसमें मैं क्या किया, ए की वैल्यू में 11 ऐड किया, ए के आगे तो 11 ही होंगे ना ये, तो ये एल ही आएगा ना 12वां ही, तो अपन को एल मिल जाएगा, 12वां कैरेक्टर एल था। तो ठीक है, मैं यही काम करूंगा कि उसमें क्या करूंगा, कैरेक्टर जो इंटीजर था अपना आया हुआ ये, इसमें से 1 माइनस कर दूंगा और प्लस उसमें कैरेक्टर ऑफ ए ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये काम कर लेते हैं अपन, जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, एक साथ में भीड़ इकट्ठी करने पे प्रोग्राम गड़बड़ होता है, स्टेप बाय स्टेप काम करते जाओ, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो अपन क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो काम मैंने बोला कैरेक्टर, उसमें से मैंने 1 माइनस किया और उसमें मैंने ए का कैरेक्टर ऐड कर दिया। अब क्या करना है, ये पूरी चीज़ जो है ना, ये कैलकुलेशन एक इंटीजर देगी, तो वो इंटीजर क्या होगा, वो उस कैरेक्टर की एसकाई वैल्यू होगी जो कैरेक्टर हमें मिलने वाला है नया। कि अगर ए बनने वाला तो ए की एसकाई वैल्यू होगी, तो उसको कैर में कन्वर्ट कर दो तो कैरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा काम था, स्टेप बाय स्टेप करते गए तो सिंपल हो गया, वरना बड़ा मुश्किल होता। अब क्या करूँगा, मैं एक एल्स की कंडीशन डाल दूंगा इफ में, मतलब जब लेंथ एक ही थी तो ये काम करना था मुझे, वरना मैं कुछ और काम करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब एक तो मैं चेक कर लूँगा, ठीक है, क्या कि इफ वो जो है अपना कैरेक्टर जो अपना आया वो अगर 0 है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर जाना है, क्योंकि 0 अगर हुआ पहला कैरेक्टर तो अपना पॉसिबल आंसर ही नहीं बनेगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसके बाद में अपन अपना नॉर्मल काम करते हैं। पहला काम तो मैं कर लेता हूँ, यही कॉल वापस लगा दूंगा एक बार। क्यों लगा दूंगा आपको पता है, पता होनी चाहिए थी, जैसा मैंने समझाया। देखिए, अगर एक ही लेंथ होती, ये था इनपुट, उसके लिए तो ये संभाल रहा है अपना, यहाँ पे भाई बैठा है ये रहा, ठीक है। लेकिन अगर लेंथ ये आ गई तो अब ये इक्वल टू 1 तो है ही नहीं, तो ये काम तो हुआ ही नहीं, ये तो काम ही नहीं करेगी इस केस में। लेकिन अपन को इसमें से भी तो 1 भेजना है, तो वो 1 भेजने के लिए एक लेंथ नहीं हो तब भी 1 जाना चाहिए, तो उसके लिए सिंगल वाला कैरेक्टर अपन ने ये ले रखा था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉल लगा देंगे, तो ये 1 वाला काम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद में क्या करूँगा मैं, इसके बाद में इनकी वैल्यूज को करूँगा चेंज। कैरेक्टर को मैं क्या बनाऊंगा, नया कैरेक्टर लेना ना अपन को, दो स्ट्रिंग दो उठानी है ना एक साथ, कि भाई 2 डिजिट का नंबर चाहिए ना, पहले 1 चाहिए था, अब अपन को 12 चाहिए 1 2 में से। ठीक है, ये 1 2 जो था पहले अपन ने 1 लिया, इस बार अपन को 1 2 12 लेना है। तो 12 लेने के लिए मैं क्या करूँगा, str डॉट सब स्ट्रिंग और 0,2 करूँगा, तो 0 और 1 कैरेक्टर आ जाएगा अपने पास, मतलब 1 और 2 आ जाएगा। अब 1 और 2 कैरेक्टर में आ गया। अब इसको अपन को कोई स्ट्रिंग में बनाना है, तो पिछली बार अपन के पास सिंगल डिजिट था ना, तो उसमें से 0 माइनस कर दिया। इस बार मैं क्या करूँगा, stoi कर दूंगा। ये क्या होता है, स्ट्रिंग टू इंटीजर फंक्शन होता है सी का। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में 12 है ना, उसको इंटीजर 12 बना के दे देगा, नंबर बना के। ठीक है, ये काम आप यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन ये -0 मैंने कॉन्सेप्ट बताने के लिए किया। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग को भी अपडेट करेंगे, क्योंकि इस बार अपनी रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी चेंज होगी। तो क्या हो जाएगी, str डॉट सब स्ट्रिंग और 2 से लेके आगे की पूरी पास कर देंगे। हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर से कॉल ही लगानी है बस। एक कंडीशन पहले देखेंगे अपन, क्या देखिएगा कि इफ, क्या करता हूँ मैं देखना, ch इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो क्या कर दो, कॉल लगा दो।
ठीक है। ये मैंने इसमें क्यों लगाई, क्योंकि 26 से बड़ा कोई नंबर होता, 27 होता, तो 27 के लिए तो जेड के बाद कोई ABCD आती नहीं अपनी, तो उसको अपन को इग्नोर करना है ना 26 से बड़े को। तो इसके लिए मैं सिर्फ 26 तक ये कॉल लगाऊंगा, उसके बाद में नहीं लगाऊंगा। ठीक है। अब क्या बचा, अपना बेस केस बचा बस। बेस केस देख लेते हैं। बेस केस क्या होगा, इफ str.length, ठीक है, इज इक्वल टू 0, मतलब अपनी लेंथ स्ट्रिंग एकदम खाली हो चुकी है, कुछ है ही नहीं, तो कुछ प्रोसेसिंग करनी नहीं है, तो मुझे रिटर्न करना है। लेकिन रिटर्न करने से पहले मुझे मेरा आंसर प्रिंट करना है, तो मैं कर दूंगा सी आउट अपना आंसर सो फार, और लाइन चेंजिंग के लिए एंड लाइन कर दूंगा। एक बार चला के देखते हैं, सही चलना चाहिए, छोटा मोटा कुछ मिस्टेक आ सकती है। ठीक है, एक्सेप्टेड दिखा रहा है, सबमिट करके देखते हैं क्या कहता है। ठीक है जी, 10/10 सही चल रहा है। लेकिन अपने वही काम था जो मैंने डिस्कस किया, अपन ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन मिल गया। एक बार फिर से इसको कोड को बोर्ड पे लेके चलते हैं और कंपेयर कर लेते हैं, अपना ड्राई रन उधर रखा हुआ है। ठीक है, बेस केस को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ कि हमें पता है जब स्ट्रिंग खाली होगी तो रिटर्न करना ही है। ये अपना कोड है मेन। ठीक है, ये अपना कोड आ गया। देख लेते हैं अपना कोड क्या कह रहा था और अपना ड्राई रन क्या कह रहा था। ये अपना कोड है और अपना ड्राई रन पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा। ये अपना ड्राई रन है, हाँ जी, और अपना कोड। हाँ अब ठीक है, ठीक है, कोड देख पा रहे हैं आप। ये अपना ड्राई रन था, अपन ने क्या किया देखिए, सबसे पहले मैंने ये लाइन लगाई। ये लाइन क्या करेगी, इसके पहले कैरेक्टर क्या है, इसका पहला कैरेक्टर 1 था, 1 माइनस कैरेक्टर, कैरेक्टर 1 माइनस कैरेक्टर 0 को सब्ट्रैक्ट कर देगी, एक मिल गया अपन को। बची हुई स्ट्रिंग में ये पास कर दिया, ये वाला काम हो रहा है इधर, ये काम ये पास करना था बची हुई स्ट्रिंग के लिए, ये लिख दिया अपन ने। अब अपन ने देखा कि जब स्ट्रिंग डॉट लेंथ इक्वल टू 1 है, क्या 1 है, नहीं है, तो इसमें इफ में तो हम गए ही नहीं, एल्स में आए, क्या अपना कैरेक्टर इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है, तो रिटर्न नहीं किया। आगे आगे प्रिंट एनकोडिंग, यहाँ पे देखिए क्या, रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग और ये आंसर ऑफ आर, जो अपना रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग अपनी क्या है, यही थी, इसको पास कर देंगे, ये रही 2026 आ गया। और आंसर में अपन ने इसका 1 को उसमें इंटीजर से उसका कैरेक्टर एनकोड करके कन्वर्ट कर दिया, तो 1 को ए बना दिया अपन ने, ये रहा 1 माइनस 1 प्लस ए, तो ये बन के ये आ गया। ठीक है, यहाँ से ये आया, ये काम हुआ। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब अपन यहाँ आ चुके हैं वापस। इस बार अपना ये क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, 2 है, इस बार 2 हो गया, 2 के लिए काम होगा, 2 से आगे की स्ट्रिंग चली गई, अब 2 के आगे वाली स्ट्रिंग पूरी यहाँ आ गई, ये रही 026। और 2 के लिए देखेगा कि स्ट्रिंग डॉट लेंथ 1 नहीं थी, इसमें तो नहीं गया, 0 तो नहीं था, तो ये काम करेगा, यहाँ से इसको भेज देगा रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग में, आगे की स्ट्रिंग भेज दी, 2 को इसमें ऐड कर दिया, ए में बी ऐड हो गया, ए और बी, यहाँ तक पहुँच गए अपन, यहाँ तक आ गए। अब फिर से यहाँ आया, यहाँ इस बार इसने देखा इसको मिला 0, पहले 0 माइनस कर लिया, लेंथ 0 नहीं था, इधर इसने देखा कैरेक्टर 0 था, मतलब अपन को रिटर्न करना है, तो यहाँ से रिटर्न कर गया, इसने कुछ काम नहीं किया, ये यहीं पे ख़त्म हो गया, यहाँ आ गया। अब इस पॉइंट पे क्या करेगा, अब इस बार ये देख 2 कैरेक्टर उठाएगा, ये लाइन तक अपन ने काम कर दिया था ना, तो इसके नीचे वाला काम होगा अब, तो अब कैरेक्टर चेंज होके बन जाएगा क्या, 20, और 20 को मैंने स्ट्रिंग टू इंटीजर कर दिया, तो अब इंटीजर का 20 है अपने पास। और रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग में क्या चला जाएगा, 20 के आगे का 26 अपना रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग में चला गया, ये रहा दिख रहा है। और इसके बाद में 26 गया रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग में, और ये 20 था अपना कैरेक्टर में, अब ये छोटा है 26 से, हाँ ये ट्रू है कंडीशन कि 20 26 से छोटा है, तो 20 एनकोड हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा आंसर में, तो अपना आंसर पहले ये था, उसमें 20 की एनकोडिंग टी होती है, तो ऐड हो गई 80 बन गया। उसके बाद यहाँ पे यहाँ तक आ गए अपन। अब इसमें देखेंगे फिर से 2 के लिए होगा एक बार काम, तो उसके लिए 2 रहा, क्या 2 0 है, नहीं है, 2 के लिए काम हो गया, 2 ऐड हो गया, बी था 2 का तो ऐड हो गया, और बचा कुचा 6 बचा था, यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो वो 6 चला गया इसमें, यहाँ आ गए। उसके बाद में फिर अब सिंगल के लिए था, ये काम हो गया, फिर से एक बार कॉल लगी, 6 का इनकोड होके इसमें लग गया,
यहाँ पहुँचेगा, बेस केस पे आ गया अपने पे पहले पे, प्रिंट करेंगे वो, मतलब जहाँ पे स्ट्रिंग डॉट लेंथ 0 हो गई है, ये रहा, तो बेस केस प्रिंट करके रिटर्न करेंगे। यहाँ पहुँचे, यहाँ से फिर से देखेगा 2 मैं ले सकता हूँ, ये 2 कैरेक्टर भी ले सकता है, क्योंकि 26 के लिए होता है अपने पास आउटपुट, तो उसको भी ले लेगा। इधर आएगा, ये ATZ बना, अब यहाँ पे फिर बेस केस हिट हुआ, इसको प्रिंट कर देगा, रिटर्न कर जाएगा। यहाँ पहुँचेगा, देखेगा 26 के लिए मेरे सारे काम हो गए, रिटर्न कर जाएगा। इसके लिए भी देखेगा सारे काम हो गए, यहाँ से भी रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, अब देखेगा 12 को लेके ये 12 को एक साथ उठाएगा, 12 के लिए कॉल लगेगा, 0 26 बचा, 0 2 6 और L बन गया 1 12 का। उसके बाद इसने देखा इसको पहला कैरेक्टर 0 मिल गया, 0 मिल गया तो ये क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा, यहीं से रिटर्न कर जाएगा। अपना रिकर्सिव कॉल कंप्लीट हो गया, फंक्शन मेन में रिटर्न कर जाएगा, अपना स्टैक स्पेस खाली हो गया और प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये ड्राई रन था अपना। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, ये कोड हो गया अपना, इजी था प्रॉब्लम। तो थैंक यू वेरी मच साथ बने रहने के लिए। वेब कोडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गुड बाय, थैंक्स टू एवरीवन।